गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम आपको हिस्ट्री का चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद के विषय में जानकारी देंगे। सबसे पहले राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र के प्रति मर मिटने की भावना, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, राष्ट्र को सर्वोपरि रखने की भावना को ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्रवाद की भावना का जो उदय हुआ वो फ्रांसीसी क्रांति, आप पढ़ चुके हैं 9th में, फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था। राजा के शोषणकारी निरंकुश शासन को खत्म करने के लिए वहां के लोग एकजुट हुए थे, उनमें एकता की भावना जागृत हुई थी और एकजुट होकर के ही उन्होंने जो शोषणकारी शासन था, निरंकुश शासन था, उसका अंत किया। तो सबसे पहले जो उदय हुआ राष्ट्रवाद का वो यूरोप में हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया में इसका जो उदय हुआ राष्ट्रवाद की भावना का, वो औपनिवेशिक शासन के दौरान हुआ, यानी अंग्रेजी शासन के दौरान। क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ के सभी वर्गों का शोषण किया था, उन पर अत्याचार किए थे। अत्याचार से परेशान होकर के सभी वर्गों के लोग एकजुट हुए। वो समझने लगे कि हम इस भूगर्भिक दृष्टि से अगर देखें तो इस देश के नागरिक हैं, हम सब भाई बहन हैं, हम सब एक हैं और हमें इस देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना है। तो एकजुट हुए, उनमें प्रेम की भावना जागृत हुई इस देश के प्रति। तो यहाँ पर ब्रिटिश शासन के दौरान राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। अब हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत की स्थिति। अब चैप्टर पे आते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय आप जानते हैं ब्रिटिश रूल चलता था हमारे यहाँ, हम गुलाम थे ब्रिटेन के। उस समय जब युद्ध चल रहा था तो रक्षा व्यय में भारी वृद्धि की गई थी ब्रिटिश शासन के द्वारा, और इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। बहुत से नए टैक्सेस लगाए गए और पुराने टैक्सेस में जो है बढ़ोतरी की गई। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। इनकम टैक्स उस समय शुरू किया गया था विश्व युद्ध के दौरान। 1913 से 18 के बीच कीमतें दोगुनी हो चुकी थी वस्तुओं की, जिसके कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थीं। ग्रामीण क्षेत्रों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में काफ़ी लोगों में गुस्सा था। 1918-19 यानी विश्व युद्ध और विश्व युद्ध के तुरंत बाद देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव हो गया। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई इंडिया में, लाखों लोग मारे गए थे। तो ये प्रथम विश्व युद्ध और उसके तुरंत बाद की स्थिति थी। अब हम बात करते हैं जब ये स्थिति खराब थी, उसी समय जब स्थिति खराब चल रही थी, उसी समय एक नेता का यहाँ उदय हुआ, वो थे महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे थे। इससे पहले ये साउथ अफ्रीका में थे। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में वहां की जो नस्ल भेदी सरकार थी उसका सामना किया। सामना करने के लिए उन्होंने सत्याग्रह का विचार वहां पर रखा लोगों के बीच, और सबसे पहले जो सत्याग्रह गांधी जी ने किया वो दक्षिण अफ्रीका में ही किया। वहाँ जो वहाँ की गोरी सरकार थी, नस्लभेदी सरकार थी, उसके खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह किया साउथ अफ्रीका में। अब सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। सत्याग्रह क्या है? सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर देना। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है,
तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। यह सत्याग्रह था गांधी जी का। यानी अगर उत्पीड़क के खिलाफ आप अहिंसा को अपनाएंगे, शारीरिक बल लगाने की आवश्यकता नहीं, तो उत्पीड़क से आप अहिंसा के बल पर भी जीत सकते हैं। अब आगे की बात करते हैं गांधी जी के शुरुआती आंदोलन, इस पर बात करते हैं। जब गांधी जी 1915 में यानी 1915 में भारत लौटे साउथ अफ्रीका से, तो आने के बाद उन्होंने दौरा किया इंडिया का। महात्मा गांधी 1916 में बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ, क्योंकि जो बागान मालिक थे वो नील की खेती किसानों से जबरदस्ती कराते थे। उस खेती से जमीन भी खराब होती थी और किसानों को मेहनताना नहीं मिल पाता था जितनी वो मेहनत करते थे। इसलिए वहाँ के किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन गवर्नमेंट उनको जबरदस्ती नील की खेती कराती थी। जब गांधी जी वहाँ पहुँचे 1916 में, तो उन्होंने सबसे पहले चंपारण आंदोलन में भाग लिया और वहाँ के किसानों को प्रेरित किया। दूसरी बात आती है 1916 के बाद 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया। दूसरा जो आंदोलन था वो खेड़ा जिले का था जो गुजरात में है। वहाँ फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। एक तो उनकी फसल खराब हो गई, दूसरा प्लेग की बीमारी उस समय फैल चुकी थी। वे चाहते थे कि लगान में ढील दी जाए, लेकिन गवर्नमेंट लगान में ढील देने के लिए तैयार नहीं थी। तो गांधी जी ने जाकर के उनको जो है आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया और वहाँ सत्याग्रह किया। फिर आता है 1918 में गांधी जी ने सूती कपड़ा कारखाना मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया, कि सूती कपड़ा कारखाना मजदूर उनकी समस्या थी, क्योंकि 1917 में प्लेग की बीमारी फैली थी और 1917 में जो कारखाना मालिक थे उन्होंने बोनस दिया था मजदूरों को, लेकिन 1918 में उन्होंने बोनस नहीं दिया। तो इसके लिए मजदूर चाहते थे बोनस, वो देने के लिए तैयार नहीं थे। तो गांधी जी ने वहां जाकर के सत्याग्रह किया और भूख हड़ताल की अहमदाबाद में। तो ये 1918 का सूती कपड़ा कारखाना मजदूरों का नेतृत्व किया था। इस तरह से ये शुरुआती आंदोलन थे गांधी जी के, जिनमें उन्होंने भाग लिया साउथ अफ्रीका से आने के बाद। इस वीडियो में इतना ही, बाकी इसके बाद का जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट।